हाइड्रोसिल बहुत ही आम बीमारी है। यह पुरुषों में होता है। पुरुषों में जो टेस्टिस होता है उसके चारों तरफ एक तरल पदार्थ लिक्विड भर जाता है, जिसकी वजह से अंडकोश में सूजन हो जाता है। इसे ही हम हाइड्रोसिल के नाम से जानते हैं। इसे हम हाइड्रोसिल बोलते हैं। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार, जनरल फिजिशियन, चाइल्ड एंड स्किन स्पेशलिस्ट। मैं आज आपको हाइड्रोसिल के बारे में सारी जानकारी दूंगा। आपको दवा कब लेना है और कब सर्जरी करवाना है, कैसे ठीक होगा और कैसे इसे बचा जा सकता है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। हाइड्रोसिल के प्रकार। हाइड्रोसिल मेनली 4 प्रकार का होता है। इसे हम लोग भरे हुए पानी की क्वांटिटी और कहां तक भरा हुआ है इसके हिसाब से देख के क्लियर करते हैं कि यह चारों में से कौन से प्रकार का हाइड्रोसिल है। यदि पानी अंडकोश के यानी टेस्टिस के सिर्फ चारों तरफ ही सीमित रह जाता है तो इसे हम वेजाइनल हाइड्रोसिल कहते हैं। नॉर्मल प्रैक्टिस में वेजाइनल हाइड्रोसिल ही सिर्फ देखने को मिलता है। सारे हाइड्रोसिल पेशेंट का लगभग 99% सिर्फ वेजाइनल हाइड्रोसिल होते हैं। सेकेंड है कंजेनाइटल हाइड्रोसिल। जब बच्चा पैदा होता है तो जन्मजात इसके स्क्रोटम में और टेस्टिस में पानी भरा होता है और यह धीरे धीरे अपने आप स्वतः 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है। इसे हम कंजेनाइटल हाइड्रोसिल के नाम से जानते हैं। और थर्ड है इंसिस्टेड हाइड्रोसिल ऑन द स्पर्मेटिक कार्ड। और फोर्थ है फोलिकुलर टाइप ऑफ हाइड्रोसिल। ये दोनों तरह के हाइड्रोसिल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। सारे हाइड्रोसिल का लगभग 1 या 2% हाइड्रोसिल इस तरीके का होता है। हाइड्रोसिल के लक्षण। पेनलेस स्वेलिंग ऑफ द स्क्रोटम, मतलब जो स्क्रोटम होता है, अंडकोश होता है, उसमें सूजन हो जाता है और उसमें दर्द नहीं रहता है और सूजन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यह सबसे बेस्ट सिम्टम्स है हाइड्रोसिल का कि पेनलेस स्वेलिंग होती है, दर्द नहीं होता है सूजन के साथ साथ। यदि पानी ज्यादा भर जाए तो खिंचाव चालू हो जाता है और खिंचाव की वजह से स्क्रोटम अर्थात अंडकोश में दर्द हल्का फुल्का देखने को मिलता है और यह दर्द कभी कभी लोअर एब्डोमेन में भी देखने को मिल जाता है। बहुत कम पेशेंटों में बट होता है। यह एक क्लिनिकल डायग्नोस्टिक बीमारी है। इसमें किसी भी तरह का रिपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। यूएसजी अल्ट्रासाउंड बहुत ही रेयर केस में कराया जाता है अगर कुछ अलग तरह का सस्पेक्ट दिखने को मिलता है, नहीं तो नॉर्मली क्लिनिकल टेस्ट से पता चल जाता है कि इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं। यदि पानी इसके अंदर क्लियर है तो ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट के माध्यम से हम इसे देख लेते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है और हाथों से टटोल कर देखकर फ्लक्चुएशन टेस्ट के हिसाब से तुरंत क्लियर डायग्नोसिस बना लेते हैं कि यह हाइड्रोसिल ही है। और उसी समय यह भी देख लेते हैं कि हाइड्रोसिल के साथ साथ कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हार्निया है या ट्यूमर है, ऐसा कुछ सस्पेक्ट लगता है, फिर एक अल्ट्रासाउंड करा के उसके माध्यम से हम इसे क्लियर कर लेते हैं कि क्या दिक्कत है। अदरवाइज और इसमें किसी स्पेसिफिक टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, अल्ट्रासाउंड सफिशियंट है। सबसे कुशल इलाज की बात अगर किया जाए तो अगर आपको इंजरी हुई है कोई और इंजरी की वजह से इसमें स्वेलिंग हुआ है तो कुछ एंटीबायोटिक के माध्यम से हम इसे ठीक कर लेते हैं। यदि फिर भी इसका स्वेलिंग कम नहीं हो रहा है, इसका पानी कम नहीं हो रहा है, तो इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है इसकी सर्जरी। यदि पानी ज्यादा भर गया है तो इसे सर्जरी के माध्यम से ही ठीक किया जा सकता है। कई बार देखा गया है कि लोग सुई से पानी निकलवा देते हैं। यह तरीका सही नहीं है। इससे अगली बार दोगुनी स्पीड के साथ साथ जो है पानी भरेगा और इन्फेक्शन होने के चांस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। नॉर्मल सा ऑपरेशन होता है। जिस दिन ऑपरेट करना होता है उस दिन पेशेंट को बुलाया जाता है और बेसिक जांचें कराकर अंडकोश में लोकल एनेस्थीसिया के माध्यम से सर्जरी की जाती है। अंडकोश को लोकल एनेस्थीसिया के माध्यम से सिर्फ उतने ही पार्ट को शून्य किया जाता है जितने की जरूरत होती है और छोटा सा चीरा लगा के उसके अंदर जो फ्लूइड होता है सारा फ्लूइड को हम ड्रेन करके धीरे धीरे निकाल लेते हैं और दोनों झिल्लियों को पलट कर वापस से उसके अंदर स्विचिंग कर दिया जाता है, टाके लगा दिए जाते हैं, जिससे कि यह हमेशा के लिए सही हो जाता है और इसमें दोबारा होने के चांस न के बराबर होते हैं। तो यह सिंपल सा ऑपरेशन है जिसमें 4 से 5 टाके लगते हैं और पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वह कम से कम 1 हफ्ते का रेस्ट करे और यदि उसके पास टाइम नहीं है तो 1 या 2 दिन बाद वो अपना रेगुलर कार्य कर सकता है। इन्फेक्शन ऑपरेशन के बाद ना हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ऑपरेशन के दिन आप पहले ही अच्छे से नहा के जाएं और स्क्रोटम वाले रीजन के आसपास जो भी हेयर्स हैं इनको रिमूव करके जाएं, इनको निकाल कर जाएं, जिससे कि ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन के चांस कम हो।
साथ साथ डॉक्टर जैसे भी आपको ड्रेसिंग या पट्टी लगाने का निर्देश देते हैं उसको आप अच्छी तरीके से फॉलो करें। अदरवाइज बस बनने लगता है, जहां भी टाके लगते हैं वहां से जो है मवाद निकलने लगता है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए आप रूल को सही से फॉलो करें, जो भी आपको ड्रेसिंग करने का तरीका बताया गया है। साथ साथ स्क्रॉटम सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, इसके लिए स्क्रॉटम बैंडेज आते हैं और सपोर्टर्स आते हैं। ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंटों में कम से कम आपको 1 महीने आपको केयर करना है, ताकि किसी तरीके का रिएक्शन न हो और फिर से पानी भरने के चांस न रहे। खर्च की बात की जाए तो बहुत सारे लोग सोचते हैं बहुत ज्यादा खर्च होता है, इसके नाम के आगे ऑपरेशन लग गया है, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ज्यादा से ज्यादा आपका 1,000 रुपये खर्च होता है और आप दवाइयां ऑपरेशन सब हो जाता है और आप अपने घर आ सकते हैं। अगर बात प्राइवेट सेक्टर की जाए तो प्राइवेट सेक्टर में मैक्सिमम 5 से लेकर 10,000 रुपए तक खर्च आता है, जिसमें ऑपरेशन और दवाइयां सारी शामिल हैं। कॉम्प्लिकेशन, अगर बात कॉम्प्लिकेशन का करें, यदि आप इसे नजरअंदाज कर रहे हैं तो यह धीरे धीरे साइज में बड़ा होता चला जाएगा और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेगा। थोड़ा सा भी चोट लगेगा इसके अंदर तो दर्द होगा, बैठने उठने में, काम करने में बहुत सारी समस्याएं आनी चालू हो जाएंगी और पैंट पहनने में दिक्कतें होंगी और यह लुक गड़बड़ कर देगा। हमेशा आपके दोनों टांगों के बीच एक भारी सा सामान जैसे बंधा हुआ दिखेगा और यदि आप फिर भी इसे नजरअंदाज कर रहे हैं तो यह अंडकोश के कार्य को प्रभावित करेगा और शुक्राणु सही तरीके से नहीं बन पाएंगे और कई बार इन्फेक्शन ज्यादा होने की वजह से इसमें पस भी बनते हुए देखे गए हैं। अगर बहुत लंबे समय से इन्फेक्शन है और आप इसे सर्जरी नहीं करवा रहे हैं तो यह पानी पस में कन्वर्ट हो जाता है। रोकथाम और बचाव, अगर बात रोकथाम और बचाव की किया जाए तो जिन जगहों पे फाइलेरिया के केस ज्यादा आते हैं, फाइलेरिया के मच्छर पाए जाते हैं, उन जगहों पर जाने से बचना चाहिए। और यदि अंडकोश पे कभी भी छोटा सा भी अगर चोट लगता है तो आप उसे नजरअंदाज न करते हुए डॉक्टर के पास जाइए और प्रॉपर एंटीबायोटिक प्रॉपर डोज और ड्यूरेशन के साथ स्टार्ट कीजिए, ताकि पानी न भरे और समस्या बढ़ने से पहले इस समस्या को ठीक किया जा सके। हाइड्रोसील बहुत ही साधारण बीमारी है और साथ साथ नॉन कैंसरस होती है, इसलिए आपको इससे डरना नहीं है। अगर हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है तो बिना शर्माए, बिना झिझक के आप इसको सर्जरी करवा लीजिए, क्योंकि दवाओं के माध्यम से अगर पानी ज्यादा पुराना है तो ठीक होने के चांस कम होता है। इसी तरीके की और भी जानकारी के लिए आप डॉक्टर कृष्ण कुमार ऑफिशियल को फॉलो करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और मैं प्रतिदिन 12 बजे से 2 बजे के बीच फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन करता हूं। आपको अगर स्वास्थ्य रिलेटेड कोई समस्या है तो आप फोन कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।